गोल्ड एंड सिल्वर दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह खरीदते हैं बट बाद में मेकिंग चार्जेस देके रिग्रेट करते हैं। तो आइए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं जिससे आपके लॉकर चार्जेस भी बचेंगे और मेकिंग चार्जेस भी। जब भी हम फिजिकल फॉर्म में गोल्ड या सिल्वर में निवेश करते हैं तो उसके आइडियली 3 ड्रॉबैक्स होते हैं। सबसे पहला मेकिंग चार्जेस, जिससे जैसे ही हम गोल्ड या सिल्वर में निवेश करते हैं वैसे ही हमारा लॉस होना तय हो जाता है, क्योंकि ज्वेलर्स एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमारे पैसे का एज मेकिंग चार्जेस काट लेते हैं। दूसरा, स्टोरेज चार्जेस। बहुत समय हमें गोल्ड या सिल्वर रखने के लिए एक बैंक की लॉकर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड होती है, इसीलिए उस स्टोरेज के लिए भी हमें चार्जेस देने पड़ते हैं बैंक्स को। एंड तीसरा, जब भी हम उस गोल्ड या सिल्वर को बेचने जाते हैं तब हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे कुछ अमाउंट डिडक्ट करके ज्वेलर्स हमें रिटर्न करते हैं, जिसे हम डिडक्शन ऑन सेलिंग गोल्ड एंड सिल्वर भी कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड्स। अगर हम इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पूरे पैसे गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश होते हैं एंड एक भी रुपए हमें मेकिंग चार्जेस में नहीं देने पड़ते हैं। सेकेंड, 100% डिजिटल। आपको सोना को या फिर चांदी को रखने के लिए कोई भी बैंक लॉकर्स की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, आप SIP भी कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, जिससे आपकी मार्केट में हर महीने गोल्ड एंड सिल्वर परचेज होते रहे। एंड फोर्थ, जब भी आप अपने गोल्ड या सिल्वर को बेचते हैं तो 1 रुपये भी डिडक्शंस नहीं होते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स के रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अभी हो या फ्यूचर, दोनों के लिए अगर आपको मेटल्स में निवेश करने हैं तो पहले म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करो, बाद में आप ज्वेलरी उसी पैसे से ले सकते हो। ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टिंग आइडियाज के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब रॉ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस। थैंक यू।